नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत मस्त हैं। तो दोस्तों, ठंड अच्छी खासी पड़ने लगी और हमारे यहाँ तो काफ़ी अच्छी ठंड पड़ रही है। आपके यहाँ पड़ रही है या नहीं बताइएगा। और ये नज़ारा है हमारे सामने वाली बाड़ी यानी यादव चाचा की बाड़ी का। तो ये लगी हुई है राई और काफ़ी अच्छी फली है इस समय राई। और अब ये इसके फूल ख़त्म हो गए हैं, इसमें लग चुके हैं फल और अभी इसको पकने में लगना है काफ़ी ज़्यादा टाइम। लगभग ये दिसंबर या जनवरी में ये उखड़ेगी। तो चलिए, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया है नज़ारा और लग गई थी मैं यहाँ झाड़ू में। तो रोज़ प्रतिदिन इतना ही कचरा निकल रहा है, ऐसा लगता है कि दिवाली हो जाएगी तो घर में कचरा निकलना बंद हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, गांव देहातों में तो कचरा निकलना बंद नहीं हो सकता। और आप लोग देखते हैं कि रोज़ मैं यहाँ पर झाड़ू लगाती हूँ, रोज़ इतना ही कचरा निकलता है। तो अभी फ़िलहाल 1-2 दिन से हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से ना ये पेड़ जो लगे हुए हैं इनकी पत्तियाँ पूरी गिर जाती हैं। और पेड़ पौधे तो लगे हैं तो पत्तियाँ गिरेंगी ही। तो चलिए, यहाँ भी लगा लेते हैं झाड़ू फटाफट से, क्योंकि झाड़ू ही लगाने में मुझे लगभग 1 से सवा घंटे 1.5 घंटे लग जाता आगे पीछे से। तो रोज़ का ही ये काम है, रोज़ ही इतना कचरा मेरे घर में निकलता है। तो फटाफट से ये काम हो जाएगा। और ठंड जो है अपना कहर तो बरसा ही रही है। और ठंड हो या गर्मी हो, सुबह 5 बजे से ही हमारे काम शुरू हो जाते हैं। और आज मुझे जो है बड़े इत्मीनान से मैं काम कर रही थी, क्योंकि कहीं जाने वाने का तो था नहीं। पर अचानक से मुझे पता चला कि मुझे ननद के यहाँ जाना। वैसे पता तो था कि 20 तारीख को ननद के यहाँ जाना है मंडला, बट रात को कैंसिल हो गया था प्रोग्राम। पर सुबह अचानक से फिर सभी ने कहा कि नहीं चलो, तो मुझे भी तैयार होना पड़ा। और वैसे हस्बैंड अकेले ही जा रहे थे, मेरा कैंसिल हो गया था जाना। तो अभी तक तो मुझे पता नहीं था कि मुझे जाना है। और मैं झाड़ू पूरी क्लीनिंग घर की करने के बाद, पूरी सफाई करने के बाद आ गई थी इस वाले रूम पे। तो ये लगा रही थी मैं नाश्ता के पैकेट। तो 1-2 जगह नहीं गए हैं, वहाँ भी भेज देते हैं। थोड़ा ही बचा है अब नाश्ता, ज़्यादा नहीं है, पर सबके यहाँ दिया है और बाकी लोगों के यहाँ नहीं देंगे तो कहने को हो जाएगा कि हमें नहीं दिया। तो नमकीन तो अच्छा खासा बना था, सभी ने देखा था। और अब इस ड्रम में थोड़ा सा इसकी तले बस में बचा है, इतना ही बचा है। जितना बांट सकती थी मैं बांट चुकी हूँ और बर्फ़ी भी थोड़ी ही बची है। तो चलिए, जहाँ देना है वहाँ भी भिजवा ही देते हैं। और अभी मुझे काफ़ी कुछ काम निपटाना है, क्योंकि काम तो हमारे कभी ख़त्म नहीं हो सकते। और समझ में नहीं आता है कि 2-4 हाथ अगर और हो जाते तो कितना अच्छा रहता। फटाफट सारे काम रहते और छोटे छोटे काम तो बहुत ज़्यादा पेंडिंग रहते हैं। और इस समय मैं सिलाई वगैरह भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर भी हैं और मेरी देवरानी भी हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि दीदी आप ब्लाउज़ की कटिंग डालिए। और मैं ब्लाउज़ की कटिंग बिल्कुल भी नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि काम ही नहीं हो पा रहा है घर का जो मैं कटिंग डाल दूँ, क्योंकि कटिंग करने के लिए थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा चाहिए। और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर ये सारे बिस्तर वगैरह उठाने के लिए, सब ऐसा ही पड़ा हुआ है। और यहाँ पर सोया हुआ था रुद्र, मतलब सक्षम, आप लोग देखते ही हैं कि वो आता है। और पढ़ते तो कम है भाई साहब, ऊधम ज़्यादा इनका होता है। तो यहाँ पर फटाफट से ये सारे बिस्तर वगैरह उठा दें, क्योंकि ये लोग उठ के सब चले गए थे। तो मैंने कहा चलो झाड़ू भी लगा देंगे और यहाँ की सफाई भी कर देंगे। तो चलिए, ये सारे काम तो सुबह सुबह लग ही जाते हैं और इन्हीं कामों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर इन्हीं को कोई उठा दे, रख दे, थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो हमारे ये काम रुक जाते हैं। तो चलिए, यहाँ की क्लीनिंग करते हैं और उसके बाद देखते हैं, जाने की तैयारी करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी, और अच्छा यहाँ पर मैं खोल रही थी अपनी अलमारी और अलमारी खोलते ही हो गया था मेरा दिमाग ख़राब। और देखिए मेरी अलमारी का हाल। अगर ये अलमारी से भागते बनता ना तो पता नहीं किस तरह से, कहाँ से कैसे भागती, मुझे खुद नहीं पता है। पूरी अलमारी इसी तरह से ठुसी हुई है। और जितने भी इसमें ऊनी कपड़े यसी ने निकाले थे बैग वगैरह से ना, वो सारे ऊनी कपड़े इसी में डाल दिए कि अगर आप एक निकालेंगे तो पूरी साड़ियाँ नीचे आ जाएंगी। तो ये सारे कपड़े मैं यहाँ से फेंकने लगी थी, जितने भी ऊनी कपड़े थे। और इनको रखूँगी, अभी मैं रखूँगी बैग में, चाहे मुझे जाने में देर हो जाए, क्योंकि पूरी अलमारी जो इसी तरह से अस्त व्यस्त है और मुझे ये पूरी अलमारी सेट करना है। और ये 2 साड़ियाँ हैं, ये मम्मी लेकर आई थी रक्षाबंधन में, और ये अभी करवा चौथ में मेरी देवरानी ने मुझे दी है। तो ये 2 साड़ी और एक साड़ी और रखी हुई, ये 3 साड़ी मुझे कंप्लीट कराना है। तो कंप्लीट क्या कराना, मुझे ही करना है। पर मैं अभी टाइम बहुत बिल्कुल नहीं मिल पा रहा, दिन काफ़ी छोटे, जिस वजह से ये काम हो नहीं पा रहा है। तो देखते हैं, वैसे निकाल के रख लिए, पीको फॉल तो हो जाएगा और गोल्डन ब्लाउज़ या कोई मैचिंग का ब्लाउज़ में चल भी जाएगी। और आजकल तो मैचिंग वाले ब्लाउज़ ही चल रहे हैं सिलवाने के लिए तो कोई भी ब्लाउज़ नहीं सिलवाता। और जब भी अलमारी जो है साड़ियों से भरी है, और जब भी कहीं जाना होता ना, बस देखते रहते कौन सी साड़ी पहने, कौन सी पहन कर जाए, क्या करें। और देखिए यहाँ पर मैंने
सबसे पहले तो पूरी अलमारी के कपड़े निकाले और जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं जिनकी ज़रूरत नहीं भी है वो भी कपड़े बाहर पड़े हुए हैं, तो ये सारे कपड़े मैं इसमें रख दूँगी ताकि धूल ना हो। धूल बहुत ज़्यादा होती है और धोने का काम भी बहुत पड़ता है और फिर रखने का काम बहुत बढ़ता है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़े जो मेरी अलमारी में थे वो रख देंगे इस ट्रॉली में और ट्रॉली का चढ़ा देंगे ऊपर। और ट्रॉली के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा धूल हो चुकी है क्योंकि दीपावली के बाद मैंने इस पर साड़ी ही नहीं डाली थी। और ऐसा ही होता है, अगर आप किसी काम को भूल गए तो भूल ही जाते हैं। तो इसके ऊपर मैं साड़ी भी ढक कर रख दूँगी और पता नहीं कब ये धूल मिट्टी से छुटकारा मिलेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई, इतना ज़्यादा सब करने के बाद भी ना पता नहीं कहाँ से कितनी धूल आती है और कैसी गंदगी हो जाती है। तो चलिए यहाँ लगा लेते हैं झाड़ू। और अभी मेरी मशीन सेट नहीं हुई है। मशीन जो है ऊपर वाला जो मशीन का मत्था है वो रखा हुआ है इस पलंग के नीचे और मशीन के पैरदान रखे हुए हैं बगल वाले ऋषि लोगों के घर में। तो अब किसी दिन वो भी उठवाना है, उसके बाद ही सिलाई का काम शुरू हो पाएगा। तो चलिए झाड़ू लगा लेते हैं। और कचरा देखिए, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलते हैं बाल, क्योंकि बाल यशी कंघी करेगी और यहाँ वहाँ बाल फेंक देती है। जबकि मैंने एक पन्नी बना दी थी, तो वो पन्नी का भी पता नहीं है, अभी भीड़ भाड़ में यहाँ वहाँ हो गई होगी या हो सकता है दिवाली की सफाई में अस्त व्यस्त हो गई हो। तो चलिए नहा धोकर सब्जी रोटी वगैरह बनाने सब करने के बाद लगभग बज गया था यहाँ 11:15 और मैं लगा दी हूँ ताला और चलते हैं अब ननंद के यहाँ। तो खाना वगैरह बनाने का मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था क्योंकि मैंने मेथी की भाजी और रोटी ही बनाई थी। यशी के लिए सब्जी रोटी मैंने टिफ़िन में रख ली थी और यशी का उबला हुआ पानी, क्योंकि यशी इस समय परहेज से ही खाना पीना खा रही है। और बस यहाँ से हम लोग निकल पड़े थे। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था क्योंकि सडनली 9 बजे अचानक से जाने का हुआ कि 9 बजे जाना ही फाइनल हुआ था। तो घर के काम भी छुटपुट वाले बहुत हो जाते हैं। और देखिए ये सारा सामान लेकर मैं निकल पड़ी हूँ। तो यशी का सामान ज़्यादा था, ऊनी कपड़े भी रख लिए हैं क्योंकि आते आते तो रात हो ही जाएगी और ठंड अच्छी खासी है। और चलिए चलते हैं क्योंकि मेरी जेठानी वगैरह भी जा रही हैं, जेठ जी भी जा रहे हैं। और आप लोग कह रहे होंगे ननंद के यहाँ क्यों जा रही हैं, तो ननंद के यहाँ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ननंद जी के यहाँ भी बरसी है। उनके ससुर जी की बरसी, मेरे ससुर जी के ख़त्म होने के 4 या 5 दिन बाद वो ख़त्म हो गए थे, तो उनके यहाँ भी बरसी का कार्यक्रम है। और ये मेरे जिनके यहाँ मैं जा रही हूँ मेरे चाचा ससुर की बेटी हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और हमारी एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि दीदी दादी नहीं दिख रही, दादी कहाँ गई हैं? तो दादी हमारे साथ ही गई हुई थी और दादी अभी जिन ननंद के यहाँ मैं गई हूँ ना उनके यहाँ रुक गई हैं। मतलब हमारी ननंद ने अपनी दादी को रोक लिया है। अभी वो 2-4 दिन अपनी नातिन के यहाँ रहेंगी और उसके बाद वहाँ से आएंगी। तो चलिए अब चलते हैं ननंद के यहाँ। और देखिए पीछे हमारी दादी और मेरी जेठानी वगैरह सभी लोग बैठे हुए थे। तो दादी आप लोग को शायद दिख नहीं रही होंगी, बाकी दादी बैठी है, देखिए पीछे बैठी हुई हैं दादी। और अब 2-4 दिन में ही दादी का आना होगा क्योंकि दादी भारी डिमांड में रहती हैं। ये एक ऐसी फैमिली मेम्बर हैं जिनको हर कोई बुलाता है, हर कोई चाहता है। तो यहाँ हम लोग निकल पड़े थे मंडला के लिए और काफ़ी टाइम भी हो गया था, काफ़ी लेट भी हो गए थे हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये है हमारी ननंद का घर। ननंद के घर आके ही मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रही हूँ। और ये है ननंद का घर। तो काफ़ी ज़्यादा मेहमान थे और ये ब्लैक जैकेट में है मेरा भांजा। तो काफ़ी लोग आए हुए थे। और हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी है, किसी के यहाँ कोई भी प्रोग्राम हो, सुख का दुख का या कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम, तो सभी लोग आते जाते हैं। और ये है मेरी ननंद के घर के पीछे का हिस्सा, क्योंकि मेरी ननंद ने घर बनवाया है खेतों में और चारों तरफ इतनी ज़्यादा सब्जी लगी हुई, क्योंकि ये लोग सब्जी बेचते भी हैं। यहाँ पर लगी हुई है सेमी और फूल लगे हुए हैं, रिरुआ लगे हुए हैं जिसको आप लोग नेनुआ कहते हैं, और भी काफ़ी प्रकार की सब्जी भाजी वगैरह थी। तो पास से जितना दिखा ना उतना ब्लॉग बन चुका है, बाकी बहुत अच्छे खासा ब्लॉग नहीं बनवाया था क्योंकि अच्छा नहीं लगता, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता। वैसे मेरी ननंद के यहाँ का मैंने इसके पहले भी ब्लॉग बनाया था, उनको कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। वैसे काफ़ी सारे मेरे परिवार के लोग हेल्पफुल हैं जो ब्लॉग में आते हैं और बनाने के लिए मना भी नहीं करते हैं। और इसके बाद ननंद के यहाँ से सीधे हम लोग पहुँच गए हैं रपटा घाट, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है। तो ननंद के यहाँ से लौट के रपटा घाट में हम लोगों ने माई नर्मदा के दर्शन किए हैं, क्योंकि कार्तिक माह में नर्मदा जी के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने की थी पूजा पाठ, दीपदान। और मंडला आकर नर्मदा जी के दर्शन ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये बहुत चौड़ा पाठ है,
नर्मदा जी का और बहुत मंडला की प्रसिद्ध प्रसिद्ध घाट भी है। और मेरी एक दीदी हैं, उनका नाम है किरण दीदी, मैं तो उनका नाम रोज़ ही लेती हूँ। तो उन्होंने कहा था निधि मैं खजूर का अचार बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं जब भी तुमसे मिलूँगी तुम्हारे लिए खजूर का अचार ज़रूर बना के रखूँगी। तो दीदी थोड़ा सा ज़्यादा बना लेना, मैंने खजूर का अचार सुना है पर खाया नहीं है, आप ज़रूर बनाना और आप जल्दी से जल्दी मुझसे मिलिए ताकि मैं भी आपको मूली गाजर का अचार दे सकूँ और आप मेरे लिए अच्छा टेस्टी सा कहना चाहिए खजूर का अचार लेकर आ सके। तो चलिए, यहाँ हम लोग सब बैठ गए थे और ये पीली साड़ी में मेरी जेठानी है, ये मंडला में ही रहती हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कितनी देवराएं जेठानी। तो फ्रेंड्स मेरा परिवार काफ़ी बड़ा है, मेरे ससुर जी लोग 5 भाई थे, तो हम लोग सब देवराएं जेठानी मिला के 13 देवरानी जेठानी होते, 12 या 11 देवरानी जेठानी होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थे, ये मेरे बुआ सास के बेटे हैं, ये शहडोल से आए हुए थे, चाचा ससुर के बेटे भी थे, बहुत सारे लोग थे हम लोग। तो जितनों को ले सके वीडियो में उतनों को ले लिया है। और फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। घर गृहस्थी के काम तो लगे ही रहते हैं, पर आज आपके साथ ना तो कोई रेसिपी शेयर की है मैंने और ना ही घर का कोई विशेष काम, आज मैंने शेयर की है अपनी जर्नी। तो ज़रूर आप लोग भी इंजॉय करेंगे और बताइएगा भी ज़रूर कि कैसा लगा आज का वीडियो में। तो चलिए चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, बाय बाय एंड टेक केयर।